आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस तस्वीर पर डालिए। इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में पहली बात क्या चल रही होगी? पतला सा, दुबला सा, मासूम सा दिखने वाला लड़का, एक आम लड़का है, एक आम भारतीय लड़का है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना सा दिखने वाला, एक स्लिम सा, पतला दुबला लड़का दिखने वाला एक अपराधी है, और इसी ने एक उभरते नौजवान की, युवा की जान ले ली है। यकीन करेंगे? नहीं ना? करना पड़ेगा। इस नौजवान का नाम है स्नेहिल झा, और इसी नौजवान ने बिहार के पूर्णिया के एक उभरता चेहरा सूरज बिहारी उर्फ सूरज यादव की जान ले ली है, और वो भी लौंडियाबाजी की वजह से। आगे बढ़ते हैं, कहानी जानते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है उससे जानते हैं। लेकिन जाने से पहले अपना परिचय दे दूँ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ज़मीनी रिपोर्टर। इस पूरे ख़ास शो में आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो पत्रकारिता से हट के है, लोकल भाषा इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग जो खबर है, ज़मीनी रिपोर्टर जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये चीज़ आपके मन तक पहुंच जाए कि हाँ, भाषा का मेंटेन हमने किया है। खैर, शुरू करते हैं। बात है बसंत पंचमी की। सरस्वती पूजा के दिन इस नौजवान जो है, इसकी एक कथित गर्लफ्रेंड भी है, तो उसकी तस्वीर को बनाकर एक नौजवान सूरज शर्मा ने रील के माध्यम से सोशल मीडिया पर डाल दिया। इत्तू सा, पतला सा ये जो नौजवान है, इसकी कथित गर्लफ्रेंड की तस्वीर को दूसरे लड़का जिसका नाम है सूरज शर्मा, उसने रील बनाकर डाल दिया। उसके साथ कई और अन्य लोग भी थे उस रील के अंदर। चलो ठीक है, डाल दिया। अगर आजकल की बात करें तो ये तो आम बात है। हम कहीं जा रहे होते हैं, सड़क से चल रहे होते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उस वीडियो के अंदर कई सारे लोग भी होता है, एक्साइटमेंट जो लोकेशन है वो होता है, तो लोग रुकते हैं, रील देखते हैं, आम बात है। प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो हमने ट्रेन का बना लिया, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो हमने एरोप्लेन का बना लिया, सड़क पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं तो गाड़ियों को बना लिया, लड़कियों को बना लिया, बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताकि आजकल के नौजवान जो करते हैं, अपना प्रतिभा दिखाते हैं, उसको ये लोग एक अंग मानते हैं, तो बना लिया, आम बात थी, छोटी सी बात थी। अब वही बात जो स्नेहिल सिंह है, सॉरी, उसको खटक गई कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसकी तस्वीर को इसने रील बनाकर क्यों डाल दिया। भैया, रील बनाकर डाल दिया तो क्या आप किसी की जान ले लेंगे? नहीं, भूलिए, जान लेंगे आप। क्या कर सकते हैं मैक्सिमम आप? बहुत उससे धमकाएंगे कि नेक्स्ट टाइम से ना हो, ध्यान रखना, या फिर उस रील की वजह से आप किसी की जान ले लेंगे। यही हुआ इस घटना के अंदर। और जो सूरज यादव है, सूरज बिहारी है, इसकी गलती नहीं थी। इसकी गलती इतनी भर थी कि इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस मामले को, जो लड़ाई था दोनों के बीच में, स्नेहिल झा और सूरज शर्मा के बीच में, उसको सुलझाने के लिए ये आगे बढ़ गए। होता है ना कि हमारे गांव में कहावत है कि धररा ही बोलते हैं, कि मतलब बीच बचाव में दो पक्ष में लड़ाई हुई, बीच बचाने के लिए पहुँचे, दोनों पक्ष बच गए, बीच वाले जो है मार खा गए। अब ये घटना मुझे जन याद दिला दी, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो अब्बा हैं, उनकी याद दिला दी। मैं बचपन में था, मुश्किल से कुछ 14-15 साल का रहा हूँगा। उसी दौरान हमने भी यही घटना देखी थी कि मेरे जो पिताजी हैं, ये चले गए दो भाइयों के बीच की लड़ाई को छुड़ाने के लिए। दोनों बच गए, इनका हाथ टूट गया। इसको धररा में मार लगता है, ये बोलते हैं गाँव के अंदर। अब सोचिए कि दोनों बच गए, मेरे पिताजी का हाथ टूट गया, इलाज करवाए, तंदुरुस्त हैं, लेकिन इलाज तो कराना पड़ा। वहाँ संदेश क्या आया कि भाई दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, तीसरे लोग वहाँ बचाने के लिए जाएंगे तो मार खाएंगे। उसको धर्राम मार खा, मतलब कहते हैं लोगों के अंदर धर्राम मार खा लिया।
तो लोग डरते हैं कि हम क्यों जाए बचाने के लिए किसी को। तो यही चीज़ हुआ सूरज यादव के साथ। उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सूरज शर्मा और स्नेहिल झा दोनों के बीच की जो बात थी, दुश्मनी नहीं कहा जाए उसको, टेंशन थी, मनमुटाव था, उसको ख़त्म करने के लिए आगे आए और फिर ये कांड हो गया। अब उस दिन क्या हुआ आपको हम बताते हैं। ये जो स्नेहिल झा है, इसको लेकर के पता जा रहा है कि इनकी जो संगत है वे गलत लोगों के साथ में है, अपराधियों के साथ में है, उठना बैठना अपराधियों के साथ होता है। 19 साल का लड़का, 17 साल की गर्लफ्रेंड, सोचिए कि जो इश्क है, इश्क कहेंगे या हवस कहेंगे, क्या कहेंगे, किस पैमाने पर है। और अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई हमसे बेहतर तुमको लड़का पूर्णिया के अंदर ही नहीं, पूरे देश में कोई मिल नहीं सकता है, एक बड़े व्यक्ति की जान ले लिया। सोचने वाली बात। मतलब पढ़ने लिखने की उम्र में ये लड़का लौंडियाबाजी करने निकला था, यही कहेंगे, आपकी लौंडियाबाजी के चक्कर में चला गया। आज उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, वो भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इस बच्चे को पैदा ही क्यों किया। खैर ये बात जो नॉर्मल है, हम लोग सोचते हैं वो बातें हैं। हम आते हैं लौट कर टॉपिक पर। तो उस दिन यह हुआ था कि सूरज यादव और सूरज बिहारी को कॉल आया सूरज शर्मा की तरफ से कि भैया मामला बिगड़ गया है। देखिए हमने सरस्वती पूजा के दिन रील बनाया जिसके अंदर स्नेहिल झा की जो गर्लफ्रेंड है उसकी तस्वीर है। अब उसे लेकर वे हमें धमकी दे रहे हैं, मारपीट की पिटाई की बात कर रहे हैं। तो आप इस मामले में पढ़कर इसको यहीं पर रफा दफा करवा दीजिए। तो उसके बाद फिर सूरज यादव ने बोला कि ठीक है, बेफिक्र रहो, ये छोटी मोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको यहीं ख़त्म करवा देंगे हम मिलते हैं। उसने फ़ोन पर जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सूरज यादव ने उसको फ़ोन किया और फिर फ़ोन पर मामले को सुलझाने का, ख़त्म करने को बोला। लेकिन ये जो स्नेहिल यादव झा है, इसके मन में तो कुछ और बातें चल रही थी। चूँकि इनको लग रहा था कि मेरे जो पीछे है, मेरे सिर पे जो हाथ है वे बड़े लोगों का हाथ है, अपराधी किस्म के लोगों का हाथ है। उसकी मजाल कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई, उसकी औकात कैसे हुई कि मेरी गर्लफ्रेंड को वे इस तरह से फ़ोटो खींचकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा। तो उनके अंदर अलग किस्म का जो बिल्कुल जो औरा होता है, गुमान होता है, वो चल रहा था। उस बात को वे मानने को तैयार नहीं हुए कि ये जो मामला है ये छोटा मामला है। खैर उसके बाद जानकारी मिल रही है कि सूरज शर्मा को बात को ख़त्म करने को लेकर के बुलाया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गई। फिर सूरज यादव तो बात पहुंची, इसने बोला ठीक है, बात को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हम लोग हैं और फिर वहाँ पर मिलकर मामले को ख़त्म करते हैं। जानकारी के अनुसार सूरज यादव को जगह दिया गया मरंगा बसंत विहार फन सिटी पार्क में, जहाँ सूरज अपने जो लग्जरियस लाइफ जो ये अफोर्ड कर रहे थे, साथ में इनके पास 2.5 करोड़ के आसपास की गाड़ी है, 3 बॉडीगार्ड, अपने कमर में पिस्टल, और इसके छोटे भाई उदय यादव और सूरज शर्मा सहित कई लोग साथ वहाँ पहुँचे कि मामला ये ख़त्म करते, आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ये लोग जैसे वहाँ पहुँचे, इससे एहसास हुआ कि मामला सिर्फ वहाँ तक ही नहीं है, ये काफ़ी दूर आगे निकल चुका है। मोमेंट को भांपते हुए इसने आखिरी बार प्रयास किया कि इस चीज़ों को ही ख़त्म करो, आगे बढ़ने मत दो, छोटी बात ही ख़त्म हो गई, गलती मान लिया, वीडियो डिलीट हो जाएगा, लेकिन बातों को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन वे लोग अपने अलग ही गुमान में थे, अपने अलग ही सुरूर में थे कि इस बात को हम मानेंगे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, औकात कैसे हुई, तुम छोटी जात, यूपी वाला शर्मा नहीं, यूपी के अंदर शर्मा मतलब ब्राह्मण, लेकिन बिहार के अंदर शर्मा मतलब बढ़ई, वो ओबीसी वाला। उसी में एक और पान चौपाल समाज जो होता है, उसी में आधा जो समाज है वो है एससी में और आधा समाज है जनरल, मतलब एनेक्सर 1 में, ओबीसी एनेक्सर 1 में आता है, ईबीसी एनेक्सर 1 में आता है। तो उसे लगा कि भैया मैं तो ब्राह्मण और तुम रहे शूद्र,
तुम्हारी कैसे औकात हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीर को खींचकर तुम सोशल मीडिया पर डाल दोगे? कैसे हुई तुम्हारी औकात? और साथ में बड़े बड़े एकदम 30 मार खान, जो उनके साथ में जिस अपराधी का नाम सामने आ रहा है ब्रजेश सिंह, आपराधिक किस्म के लोग हैं। इस पे आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज हैं। किसी मामले में ये बेल पर बाहर है, किसी में फरारी भी चल रहे थे, जैसा कि जानकारी मिल रही है। इसके अलावा एक और बंदा है, ये लड़का है नंदू सिंह, ये भी आपराधिक किस्म का लड़का है। इसके अलावा कई अन्य लोग वहाँ पर पहले से बुला कर रखे थे। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो एक तो सूरज शर्मा और दूसरा सूरज यादव, यादव भी शूद्र, ओबीसी में रहने वाले। जैसे ही पहुँचे वहाँ पर वे लोग अड़ गए कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, मेरी गर्लफ्रेंड को तुम वीडियो में कैद करके रील बना कर डालो, कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई, तुम्हारी औकात क्या हो गई? अब तो ये तुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अपने आप को बचाने के लिए सूरज यादव ने अपने कमर से पिस्टल जैसे ही निकालना चाहा तो उससे पहले इस पर गोलियां चल गई। पास में बॉडीगार्ड दौड़े अपनी गाड़ी की तरफ जिसमें पहले से हथियार रखा हुआ था, लेकिन इससे पहले ही सूरज के शरीर पर 3 गोलियां जा लगी। जानकारी मिल रही है कि एक पेट पर, दूसरा छाती पर और एक बाँह पर। और बिना वक्त गवाए वे लोग वहाँ से फरार हो गए। उसे लगा कि अब उसने जो मकसद है उसमें कामयाब हो गए। गोली चलाने वाले में से 7 जो मुख्य हैं वो है स्नेहिल झा, ब्रजेश सिंह, नंदू सिंह, और जो नामित एफआईआर दर्ज कराया गया है वे 7 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही कई अन्य लोग अज्ञात भी हैं। अब गोली लगने के बाद सूरज यादव वहीं ढेर हो गए, वहीं नीचे गिर गए। वे लोग जो अपराधी थे सभी भाग खड़े हुए। सूरज यादव को आनन फानन में उठाकर एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बात शहर तक पहुंची, आग की तरफ फैल गई। लोग आगे की ओर लपके। अपराधियों को पकड़ने के लिए हर तरह कोशिश किया गया, लेकिन सभी वहाँ से फरार हो गए। पुलिस प्रशासन जो कभी सूरज यादव और सूरज बिहारी को देखकर गर्व महसूस करती थी कि आखिर एक यादव का बच्चा आने वाले वक्त में काफ़ी नाम कमाएगा, एक इंसानियत तो उसके अंदर है ही, साथ ही दयावान भी है, दानवीर भी है। लेकिन देखते ही देखते सूरज यादव, जिसकी उम्र महज 28 साल थी, उसकी जान चली गई। अब इस पूरे मामले को लेकर बात बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक पहुंची, जिन्होंने बिना समय व्यर्थ किए सूरज के पिता जवाहर यादव को कॉल मिलाया और उसने बोला कि आप बेफिक्र रहे, आपको इंसाफ मिलेगा और इस बात को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कॉल किया उनके परिजनों को और आश्वस्त किया कि आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। अब सूरज यादव को लेकर बताया जा रहा है कि वे एक कामयाब बिजनेसमैन थे। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, एक बच्ची भी है 1.5 साल की। वहाँ जाने से पहले सूरज यादव ने अपने जो पत्नी है और बच्ची है, माता पिता है, बातचीत किया था कि हम जल्द आएंगे, आपके लिए गिफ्ट लेकर के आएंगे। सभी को उम्मीद थी कि मेरा बच्चा जो बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पर गया है सुरक्षित रहेंगे, चूँकि लगभग 1 लाख रुपए खर्च करते थे बॉडीगार्ड के पीछे प्रत्येक महीना। इसे लेकर बताया जा रहा है कि सूरज का 18 गोडाउन है पूर्णिया के अंदर, साथ ही लगभग 15 करोड़ रुपए टर्नओवर सालाना है। रियल एस्टेट से लेकर कई सारे बिजनेस में इन्होंने हाथ बटा रखा था। लेकिन जो घटनाएं घटित हुई इसके बाद सभी सदमे में हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी एक नौजवान की जान चली जाएगी, लोग किस पर यकीन करेगा? 3 हथियार साथ में, इसके बाद मौत हो जाना
गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। बाकी इस घटना के बाद पूर्णिया के जो लोग हैं सभी सड़क पर उतर आए हैं, कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, बाकी अन्य भाग गए हैं। अब देखते हैं कि पुलिस कब तक इस पूरे घटनाक्रम को सुलझा पाती है, उद्भेदन कर पाती है। हमें यह भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस जो प्रेम प्रसंग की जो बात हो रही, लड़की की जो बात हो रही है, इसके आड़ में कोई बड़ी साजिश पहले से रची जा रही हो और उसका कहीं न कहीं बदला अब जाकर के लिया गया है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़ की खास शो ज़मीनी रिपोर्टर। मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।